बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 87 है, जिसके अंदर हम बूम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ओपन एंड क्लोज़ मेथड को यूज़ करते हुए अपनी विंडो को ओपन करना सीखेंगे और विंडो को क्लोज़ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, जिस बटन के क्लिक करने पर हम अपनी विंडो जो है वो ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पहले बटन बना लेता हूँ HTML के अंदर। सॉरी, यहाँ पे इस बटन के ओपनिंग को भी मैं ऊपर ले जाता हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों इस बटन के अंदर मैं लिख लेता हूँ ओपन विंडो, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ जब इस बटन के ऊपर कोई भी क्लिक करे तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। तो मैंने कहा जब इसके ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे ओपन विंडो नाम का जो फंक्शन है वो ओपन रन हो जाए, कॉल हो जाए, ठीक है। चलें जी, इतना हम निकाल लिया। अब जब भी कोई पर्सन इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा और ये ऑन क्लिक इवेंट जो है जब एग्जीक्यूट होगा तो फ़ौरन से ये ओपन विंडो नाम का जो फंक्शन है इसको कॉल कर देगा। अब इस फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में जाकर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन ओपन विंडो के नाम से, और इसकी ब्रैकेट यहाँ पे हम इस तरह से, चलें इसकी बॉडी के अंदर मैं आ गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि अब ये बटन के ऊपर जब क्लिक होगा और ये ऑन क्लिक इवेंट जब एग्जीक्यूट होगा और ये देन फिर क्या होगा, ओपन विंडो नाम का ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया ये फंक्शन फ़ौरन से कॉल हो जाएगा। जब दोस्तों ये फंक्शन कॉल हो तो हम चाहते हैं एक न्यू विंडो ओपन हो जाए। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए दोस्तों हमारे पास ना विंडो डॉट ओपन नाम का एक फंक्शन होता है। विंडो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक ओपन नाम का फंक्शन है जो क्या करता है आपकी विंडो ओपन कर देता है। चलिए मैं अब करके दिखाता हूँ। इसको मैंने किया कंट्रोल से सेव। अब यहाँ चलता हूँ, सॉरी उससे पहले मैं यहाँ से कॉपी फाइल पाथ कर लूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एडिट कर दिया। अब देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ओके, देन अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही ओपन विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ बटन पे तो फ़ौरन से देखो एक न्यू टैब ओपन हो गई। देख रहे हो, एक न्यू ब्लैंक टैब जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो विंडो आपकी न्यू टैब पे ओपन हो रही है, ये न्यू टैब पे ओपन ना हो बल्कि जिस टैब पे आप खड़े हो, मतलब जिस आप विंडो पे खड़े हो इसी सेम विंडो पे ओपन हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सॉरी उससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि अभी ये देखना ज़रा, जब मैं इस ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब पे विंडो ओपन हो रही है, लेकिन वो विंडो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कोई, जब मैं इस ओपन विंडो वाले बटन पे क्लिक करूं तो जो न्यू विंडो ओपन हो उस विंडो के ऊपर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाए, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाए। अब कौन सी वेबसाइट आप उस न्यू विंडो पे ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक आप कहाँ दोगे, इस ओपन वाले फंक्शन की यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी जो वेबसाइट ओपन करना चाहते हो उसका लिंक इसमें दोगे। तो उसका लिंक देने के लिए पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मेरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है kstlearning.web.blogspot.com। मैं इसका लिंक यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे वापस आकर मैंने क्या किया, इस ओपन वाले फंक्शन के अंदर पहला जो पैरामीटर होता है डबल कोटेशन के अंदर वो होता है आपकी वेबसाइट का नेम, मतलब जिस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना जरा। अब ओपन विंडो पे जैसे ही क्लिक किया देखो अब जो नई विंडो ओपन हो रही है उसमें क्या हो रहा है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। देन लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपने नोट की होगी, ये जो मेरी न्यू विंडो ओपन हो रही है ये न्यू टैब पे जाके ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हो ये जो विंडो है आपके इसी सेम टैब पे ओपन हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक और न्यू टैब होता है, एक और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर होता है। तो दूसरा पैरामीटर देने के लिए आपने अपनी इस वेबसाइट के नेम के आगे ऐसे कॉमा लगाना है और देन दूसरा पैरामीटर आपने इसमें देना होता है अंडरस्कोर पेरेंट के नाम से। जब दोस्तों आप इस तरह दूसरे पैरामीटर में डबल कोटेशन में अंडरस्कोर पेरेंट लिखते हो तो क्या होता है बेसिकली, एक मिनट हालें, इसको मैं विंडो को बंद कर दूँ। ओके, अब अंडरस्कोर पेरेंट लिखने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी जब आपने इसको ओपन विंडो पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी जो पेरेंट विंडो थी उसी के ऊपर देखो न्यू विंडो ओपन हुई है। देख रहे हो, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो न्यू टैब पे जाके ओपन नहीं हुई बल्कि सेम टैब पे ओपन हुई है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी विंडो न्यू टैब पे ही ओपन हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डबल कोटेशन जो डबल कोटेशन में आपने अंडरस्कोर पेरेंट लिखा है इसको रिमूव करके बस आपने अंडरस्कोर ये सॉरी जो डबल कोटेशन है इनको एम्प्टी छोड़ देना है, इनको कर देना है, खाली छोड़ देना है। देन आप दोस्तों लगाओगे कॉमा और देन एक तीसरा पैरामीटर भी इसमें होता है। अब वो तीसरा पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी विश ये है कि आप जो न्यू विंडो ओपन करना चाहते हो वो अलग से ब्राउज़र में ओपन हो, मतलब आपके गूगल क्रोम के ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन करे एक पूरी नई विंडो ओपन करे और उस विंडो की कितनी विड्थ और कितनी हाइट हो वो आप यहाँ पे बताओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर होता है, उस तीसरे पैरामीटर के लिए आप डबल कोटेशन में लिखोगे विंडो WIDTH विंडो इक्वल टू, और जितनी आपने विंडो की विड्थ मतलब सॉरी विंडो की जितनी विड्थ देनी है तो आपने यहाँ लिखा विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल टू, और आगे यहाँ पे ये बात याद रखिएगा जितनी भी आपने विड्थ सेट करनी है वो आप पिक्सल के अंदर सेट करोगे। तो मान लो जैसे मैंने क्या दिया
4 या 500 px मीन पिक्सल। उसके बाद लगाते हैं दोस्तों इसमें हम कॉमा, इसी के अंदर आपने इसी डबल कोटेशन के अंदर लगाना है कॉमा, और आगे आपने हाइट देने के लिए आपने लिखना HEIGHT हाइट इक्वल टू, और कितनी हाइट देनी है, मान लो मैंने 300 पिक्सल देनी है तो मैंने कहा 300 पिक्सल। यहाँ पे आप वैल्यू 3 पिक्सल में ही दे सकते हो, इसके अलावा परसेंटेज में नहीं दे सकते। अब दोस्तों मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, रिफ्रेश किया, अब देखना जरा ओपन विंडो के ऊपर क्लिक किया। अब देखो एक ब्राउज़र के ऊपर आपकी न्यू एक विंडो ओपन हुई है, जिसकी देखो विड्थ कितनी है 500 पिक्सल और हाइट कितनी है उसकी 300 पिक्सल। क्लियर। अब दोस्तों अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, देखना जरा, अब जब मैं न्यू ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आपकी जो विंडो ओपन हो रही है वो बाय डिफॉल्ट देखो कॉर्नर से ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हो आपकी जो विंडो है ये लेफ्ट साइड से इस तरह फासला छोड़ दे, इस तरह लेफ्ट साइड से कुछ फासला छोड़ दे और टॉप से कुछ फासला छोड़ दे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जहाँ पे आपने ये विड्थ हाइट दी है ना डबल कोटेशन में, इसी के बिल्कुल आगे आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट इक्वल टू, और आपने क्या दिया 300 पिक्सल। क्या मतलब है इसका, मतलब आप कह रहे हो जो न्यू विंडो ओपन करने जा रहे हो ना, उसको लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल का फासला छोड़कर, यानी 300 पिक्सल की डिस्टेंस छोड़कर फिर ओपन करना। इसी तरह आगे आपने लगाया कॉमा और आगे आपने लिखा टॉप इक्वल टू, और आपने कहा मान लो 200 पिक्सल। क्या मतलब है कि मतलब जो न्यू विंडो ओपन होगी वो ऊपर से मतलब टॉप से 200 पिक्सल का फासला छोड़कर फिर ओपन होगी। क्लियर। तो ये दोस्तों 3 पैरामीटर थे। वापस चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, देखना जरा ओपन विंडो पे क्लिक किया तो देखो जो आपकी न्यू विंडो ओपन हुई है वो उस विंडो ने देखो लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल का फासला छोड़ दिया और टॉप से 200 पिक्सल का फासला छोड़ के फिर ओपन हुई है। और देखो उसकी हाइट कितनी है 500 पिक्सल, और सॉरी विड्थ हाइट 500 पिक्सल है और हाइट उसकी जो है वो 300 पिक्सल है। समझ आ गई बात की। चलें ये दोस्तों आपने सीख लिया विंडो, एक स्पेसिफिक विंडो के तमाम फीचर्स। ओके। अब दोस्तों आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे ना, अब आप चाहते हो देखना जरा, जब मैं ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो तो ओपन हो रही है, लेकिन मुझे क्लोज़ करने के लिए इसके ऊपर इस तरह क्रॉस करना पड़ता है। अब आप चाहते हो जो आपने न्यू विंडो ओपन की है वो विंडो यहाँ पे आप क्रॉस के साथ बंद ना करो, बल्कि यहाँ पे एक बटन हो, ओपन विंडो के आगे एक बटन हो जिसके ऊपर लिखा हुआ क्लोज विंडो। जब आप उस बटन पर क्लिक करो तो आपने जो विंडो ओपन किया वो क्लोज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने मान लो यहाँ पे एक और बटन ले लिया, कॉपी करके डुप्लीकेट बना लिया, आपने इसी बटन को डुप्लीकेट कर लिया इस तरह, और इसमें आपने लिख दिया कि जब इस बटन पे क्लिक हो ना सेकंड बटन पे, तो क्या हो, एक CLOSE क्लोज विंडो नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसमें टेक्स्ट क्या लिख दिया, क्लोज विंडो, CLOSE क्लोज विंडो। जब आप इस सेकंड बटन में क्लिक होगा तो इसके ऑन क्लिक इवेंट के चलने पर क्या होगा, क्लोज विंडो नाम का फंक्शन चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसी क्लोज विंडो नाम के फंक्शन को जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ से इसको इसके नाम को किया कॉपी, और यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा फंक्शन एक क्रिएट कर दो, किस नाम से, क्लोज विंडो के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको नीचे ले आया, इसकी बॉडी को नीचे ले आया। इसकी बॉडी में मैंने क्या करना है, अपनी ये जो विंडो मैंने ओपन की है, ये जो विंडो मैंने ओपन की है इस विंडो को क्लोज़ करना है, इसी विंडो को क्लोज़ करना है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आपने ये जो विंडो ओपन की है ये पूरे के पूरे कोड के साथ, इसको आप एक वेरिएबल में बंद कर लोगे। अब वो वेरिएबल आप कहाँ बनाओगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, मतलब इस फंक्शन के अंदर नहीं बनाओगे, बल्कि उसे आप यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने एक लेट और माई विंडो नाम का एक फंक्शन बना लिया, माई विंडो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। अब दूसरी जो मैंने माई विंडो नाम का फंक्शन क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे दूँगा पूरी की पूरी इक्वल टू। अब क्या हुआ बेसिकली कि आपके इस माई विंडो वाले वेरिएबल के अंदर ये पूरे का पूरा कोड जो है सेव हो गया। ठीक है, यानी आपकी ये जो आपने विंडो ओपन किया है इस पूरे के पूरी को ओपन विंडो के कोड की स्क्रिप्ट जो है आपके इस माई विंडो नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। अब दोस्तों विंडो क्लोज करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपके जिस वेरिएबल में आपके पूरी की पूरी ओपन विंडो का कोड है, आपने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे लिखना। तो हमने लिखा माई विंडो, मेरे वेरिएबल का नाम है, डॉट, उसको क्लोज करने के लिए आपने लिख दिया डॉट क्लोज फंक्शन। ठीक है, तो जिस वेरिएबल में आपकी विंडो ओपन विंडो का कोड था उस वेरिएबल का नाम बताया, आगे डॉट क्लोज लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। देखना जरा, F5 करता हूँ रिफ्रेश, देखो अब ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ, विंडो ओपन होगी। जब मैंने क्लोज विंडो पे क्लिक किया तो देखो विंडो क्लोज होगी। ओपन विंडो पे क्लिक किया, विंडो ओपन होगी। क्लोज विंडो पे क्लिक किया, विंडो क्लोज होगी। लेकिन ये थी दोस्तों आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।